ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम नारद पुराण से एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र के दर्शन करेंगे। संकट नाशन गणेश स्तोत्र। यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, यह विघ्नों को नष्ट करने का दिव्य मंत्र है। जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब रास्ते बंद दिखते हैं, जब हर दिशा से समस्याएं घेर लेती हैं, तब यही स्तोत्र हमारा सहारा बनता है। महर्षि नारद ने इसे भगवान गणेश की कृपा से प्राप्त किया था। कथा इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद ने देखा कि पृथ्वी पर असंख्य जीव कष्टों में डूबे हुए हैं। भूख से व्याकुल, रोगों से पीड़ित, शत्रुओं से घिरे हुए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे सीधे कैलाश गए, भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, आपकी संतान गणेश विघ्नहर्ता है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जीवों के सभी कष्ट दूर हो जाएं। शिवजी मुस्कराए, बोले, नारद, तुम्हारी करुणा स्तुत्य है। जाओ, गणेश से मिलो। वे तुम्हें वह स्तोत्र देंगे जो हर संकट का नाश करता है। नारद जी गणपति के पास पहुंचे, विनयपूर्वक अपनी प्रार्थना रखी। गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैं तुम्हें वह स्तोत्र दूंगा जिसमें मेरी सभी शक्तियों का सार है। और इस प्रकार जन्म हुआ संकट नाशन गणेश स्तोत्र का। आइए अब इस पवित्र स्तोत्र के मुख्य श्लोकों को समझते हैं। प्रथम श्लोक में गणेश जी का आह्वान है। प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासन स्मरेन् नित्यम आयुष्कामार्थ सिद्धये। हे गौरी पुत्र विनायक, मैं शीश झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। आप भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जो आपका नित्य स्मरण करता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसे धन और मनचाहा फल मिलता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि गणेश जी का स्मरण केवल संकट के समय न करें, नित्य करें, रोज करें। तब वे हमारे हृदय में स्थायी रूप से निवास करते हैं। द्वितीय श्लोक में उनका रूप वर्णन है। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं। पहले वक्रतुंड, फिर एकदंत, तीसरे कृष्ण पिंगाक्ष, चौथे गजवक्त्र। हर नाम एक विशेष शक्ति है। वक्रतुंड का अर्थ है टेढ़ी सूंड वाले। यह सूंड सभी बाधाओं को मोड़कर रास्ता बना देती है। एकदंत यानी एक दांत वाले। यह एकाग्रता का प्रतीक है। कृष्ण पिंगाक्ष के नेत्र भूरे और काले हैं। ये नेत्र सभी छुपे हुए भेदों को देख लेते हैं। गजवक्त्र का मुख हाथी जैसा है। हाथी बुद्धि और स्मृति का प्रतीक है। पांचवां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबोदरं षष्ठं च विकटं च सप्तमं, विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। छठे लंबोदर, सातवें विकट, आठवें विघ्नराजेंद्र धूम्रवर्ण। लंबोदर यानी बड़े पेट वाले। यह पेट पूरे ब्रह्मांड को समेटे रहता है। विकट का अर्थ है भयंकर। शत्रुओं के लिए भयंकर, भक्तों के लिए करुणामय। विघ्नराजेंद्र सभी विघ्नों के राजा है। धूम्रवर्ण का रंग धुएं जैसा है। जैसे धुआं सब कुछ ढक देता है, वैसे ही वे हमारे पापों को ढक देते हैं। अब आती है सबसे शक्तिशाली पंक्ति। सर्वविघ्नहरण देवम सर्वदुःख विमोचन, सर्वमंगल कर्तारण वंदेहं गणनायकम। मैं उस गणनायक को प्रणाम करता हूँ जो सभी विघ्नों का हरण करते हैं, सभी दुखों से मुक्ति दिलाते हैं, सभी मंगल कार्यों को सिद्ध करते हैं। यहाँ तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं। विघ्नहर, दुःख विमोचन, मंगलकर्ता। ये तीनों ही गणेश जी की मुख्य शक्तियां हैं। इस स्तोत्र से जुड़ी एक विशेष कथा है। सिंदूर नामक एक महाबली दैत्य था।
उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पाया था। वह अजय हो गया था। सिंदूर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता घबरा गए। वे गणेश जी के पास गए, प्रार्थना की, प्रभु, इस दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। गणेश जी ने युद्ध का निश्चय किया। यह युद्ध एकादशी के दिन शुरू हुआ। 11 दिन तक चला। 11वें दिन गणेश जी ने सिंदूर का वध किया। इसीलिए यह स्तोत्र 11 दिन तक 11 बार पढ़ने का विधान है। 11 संख्या गणेश जी के लिए अत्यंत पवित्र है। 11 रुद्र है। गणेश जी शिव के पुत्र हैं। 11 इंद्रियां हैं। 10 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय प्लस मन। गणेश जी सभी इंद्रियों के नियंत्रक हैं। 11 महीनों तक मां गौरी के गर्भ में रहने की भी कथा है। स्तोत्र का एक और महत्वपूर्ण श्लोक है, यो ध्यायेत् प्रातरुत्थाय ब्रह्ममुहूर्ते समाहिता सर्वविघ्न विनिर्मुक्तो लभते परमं पदम। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में एकाग्रचित्त होकर इसका ध्यान करता है, वह सभी विघ्नों से मुक्त होकर परम पद पाता है। ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय है। यह समय सबसे पवित्र होता है। वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत होता है। स्तोत्र में विभिन्न प्रकार के विघ्नों का वर्णन है। पहले हैं दैहिक विघ्न, यानी शरीर संबंधी रोग, व्याधि, दुर्बलता। दूसरे हैं दैविक विघ्न, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, भूकंप। तीसरे हैं भौतिक विघ्न, धन की हानि, व्यापार में नुकसान, संपत्ति का नष्ट होना। चौथे हैं पारिवारिक विघ्न, कलह, विवाद, अशांति। पांचवें हैं सामाजिक विघ्न, शत्रुता, मानहानि, अपमान। गणेश जी इन सभी विघ्नों के निवारण करता है। स्तोत्र में एक विशेष मंत्र है, ओम गं गणपत्ये नमः सर्वविघ्नोपशांते सर्वधर्मसुसिद्धये। इस मंत्र में गण गणेश जी का बीज मंत्र है। यह अक्षर 3 शक्तियों का प्रतीक है। गकार का अर्थ है गुणातीत, अकार का अर्थ है अक्षय, मकार का अर्थ है मंगलकारी। जब हम गण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र में कंपन होता है। यह कंपन सुप्त शक्तियों को जगाता है, भीतरी बाधाओं को हटाता है। स्तोत्र का अंतिम भाग फलश्रुति है। इदं स्तोत्रं पठेन्नित्यं गणेशस्य समीपगा सप्तजन्म कृतं पापं क्षणेन विलयन गतम। जो व्यक्ति गणेश जी के समीप बैठकर नित्य इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके 7 जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यहाँ सप्तजन्म का गहरा अर्थ है। 7 चक्र हैं शरीर में, 7 रंग हैं प्रकाश के, 7 स्वर हैं संगीत के, 7 दिन हैं सप्ताह के। यह संख्या पूर्णता की प्रतीक है। इस स्तोत्र को पढ़ने की विशेष विधि है। पहले स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, गणेश जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें, लाल पुष्प चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं। फिर एकाग्रचित्त होकर स्तोत्र का पाठ शुरू करें। मन में गणेश जी का स्वरूप देखें। हाथ में अंकुश और पाश, मूषक पर विराजमान, लंबे कान और बड़ा पेट। हर श्लोक के बाद थोड़ा रुकें, अर्थ को समझें। मन में भावना करें कि गणेश जी आपकी सुन रहे हैं। संकट के समय विशेष नियम है, 11 दिन तक रोज 11 बार पढ़ें। हर दिन लाल रंग का कुछ चढ़ाएं, लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल वस्त्र। लाल रंग मंगल ग्रह का है, मंगल बल और साहस देता है। यह रंग गणेश जी को प्रिय है क्योंकि वे विघ्नों से युद्ध करते हैं। 11वें दिन विशेष पूजा करें, 21 मोदक चढ़ाएं,
21 दीप जलाए, 21 बार स्तोत्र पढ़े। फिर देखें कैसे आपके जीवन से विघ्न दूर होने लगते हैं। इस स्तोत्र की महिमा अपरंपार है। जहां इसका पाठ होता है वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं टिकती, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वातावरण पवित्र हो जाता है। व्यापारी इसे दुकान में पढ़ते हैं, विद्यार्थी परीक्षा से पहले पढ़ते हैं, रोगी स्वास्थ्य के लिए पढ़ते हैं। सभी को लाभ मिलता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। हर शुभ काम उनसे शुरू होता है। यह स्तोत्र उनकी कृपा पाने का सबसे सरल उपाय है। न कोई जटिल विधि, न महंगी सामग्री, केवल श्रद्धा और नियमित पाठ। जब मन में संदेह आए तो याद रखें, देवर्षि नारद जैसे महान संत ने इस स्तोत्र की शक्ति को पहचाना था। स्वयं गणेश जी ने इसे दिया था। हजारों वर्षों से करोड़ों भक्त इससे लाभ उठा रहे हैं। आपका भी कल्याण हो, आपके जीवन के सभी विघ्न नष्ट हो। गणपति बप्पा आप पर अपनी कृपा बरसाएं, आपको बुद्धि, विवेक और सद्गति प्रदान करें। भगवान गणेश आपके पथ से हर विघ्न हटाएं, आपको बुद्धि, समृद्धि और नए आरंभों से भर दें। उनकी कृपा सदा आप पर बनी रहे।